गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा आपसे मैथ में आपको पढ़ाऊंगी, ठीक है। और मैथ स्टार्टिंग से आपको पढ़ाई जाएगी। तो फर्स्ट चैप्टर है आपका अध्याय फर्स्ट संख्या पद्धति, वहां से आपको स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है। 3 दिन आपकी मैथ फर्स्ट होगा और 3 दिन मैथ सेकंड होगा, ठीक है। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे मैथ फर्स्ट पढ़ाऊंगी, उसके बाद थर्सडे फ्राइडे सैटरडे मैथ सेकंड पढ़ाएंगे, ठीक है। तो अभी मैथ फर्स्ट का पहला चैप्टर है आपका संख्या पद्धति, अध्याय फर्स्ट है आपका। संख्या पद्धति, ठीक है। ये आपका फर्स्ट चैप्टर है। अब देखिए इसकी भूमिका सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसके बारे में कि होता क्या है, परिमेय संख्या क्या होती है, ठीक है। तो अभी आज की हेडिंग है हमारी भूमिका। ये और पिछली कक्षाओं में आप संख्या रेखा के बारे में पढ़ चुके हैं और वहां आप ये भी पढ़ चुके हैं कि विभिन्न प्रकार की संख्याओं को संख्या रेखा पर किस प्रकार निरूपित किया जाता है। यानी कि आप लास्ट क्लास में यानी क्लास 8th में आप ये सब पढ़ चुके हैं कि किस तरह से हम कुछ जो नंबर्स दिए होते हैं उनको संख्या रेखा पे किस तरह से हम निरूपित कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर आपको दिया जाए कि -4 और +2 दिया है, एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपको दिया है -4 और +2, आपसे ये कहा जाए इन दोनों नंबर्स को आपको संख्या रेखा पर निरूपित करना है, तो किस तरह से करेंगे। देखिए ये अगर आपकी संख्या रेखा है, ये 0, तो आपको पता है दाईं साइड के जो नंबर होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, बाईं साइड के नंबर आपके नेगेटिव होते हैं। यानी कि यहाँ पे आपका 1 2 इस तरह जाता है, 1 2 3 4 इस तरह जाएगा। तो +2 लेके आना है तो 1 यहाँ पे आएगा, तो 2 आपका यहाँ पे आएगा +2, ठीक है। यह नंबर आप लिख भी सकते हैं, अगर लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं इस तरह से। और लेफ्ट साइड क्या होता है हमारा, माइनस आता है, -3 4 एंड 5 निरूपित करना है। तो देखिए ये आपका -4 है और ये आपका +2 है। दोनों नंबर जो है संख्या रेखा पर निरूपित है, ठीक है। उसके बाद अगर यहीं पे हम फ्रैक्शन की बात करें या परिमेय संख्या की बात करें तो उन्हें हम किस तरह निरूपित करेंगे। जैसे अगर दिया होगा, अगर मान लीजिए सपोज दिया है 1/2, सबसे पहले हमें ये देखना है कि 1/2 अगर कहा जाए कि यहाँ संख्या रेखा पे कहां पर होगा, ठीक है। जो 1/2 दिया है ये कहां पर होगा, तो सबसे पहले हम देखते हैं 1/2 की वैल्यू क्या है। 1/2 ये देखिए, ये आपका जो 1/2 है ये 0 से 1 के बीच में है, ठीक है। 0 से 1 के बीच में है, क्योंकि इस 1/2 का मीन्स क्या होता है, हाफ होता है। यानी कि ये जो होगा ये यहाँ कहीं होगा, यहाँ कहीं होगा 1/2, ठीक है। ये यहाँ कहीं होगा, 0 से 1 के बीच में होगा 1/2, ठीक है। इस तरह से आगे दिया हुआ है। अब आता है कि आपकी पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, सब आप पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। आज मैं आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन दूंगी इसका, ठीक है। चैप्टर जो है कल से एक्सरसाइज स्टार्ट होगी इसकी। पूर्ण संख्याएं सबको पता है 0 से स्टार्ट होती है और असंख्य तक जाती है, ठीक है, अनंत तक जाती है। कोई मतलब आगे तक काउंटिंग कहां तक हो जाए, ठीक है। 0 से स्टार्ट होके अनंत तक जाने वाली संख्याओं को हम पूर्ण संख्या बोलते हैं, ठीक है। वो आपकी पूर्ण यानी होल नंबर, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं होल नंबर्स, ठीक है। यानी 0 1 2 3 4 5 6 ये आपका जाता है इनफाइनाइट तक, ठीक है। ये आपकी पूर्ण संख्या होती है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं प्राकृतिक संख्याएं की, तो प्राकृतिक संख्याएं जो होती है वो 1 से स्टार्ट होती है, ठीक है। 1 से स्टार्ट होके अनंत तक जाती है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 डैश इनफाइनाइट तक, ठीक है। तो वो आपकी प्राकृतिक संख्या होती है। ध्यान दीजिएगा, पूर्ण संख्याएं और प्राकृतिक संख्याओं में डिफरेंस इतना होता है कि पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाती है और प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाती है, ठीक है। इसके बाद दिया हुआ है पूर्णांक किसे कहते हैं, ठीक है। मान लीजिए सपोज पूर्णांक क्या होता है, कह रहा है कि पूर्णांक किसको बोलते हैं। तो पूर्णांक जो ऐसे बेटा आपका होता है कि जैसे पूर्णांक आपका दिया है 1 2 3 4, ये सारे आपके पूर्णांकों में आते हैं और इन्हीं पूर्णांकों से मिलकर बनती है आपकी परिमेय संख्या, ठीक है। परिमेय संख्या क्या होती है, ऐसी संख्याएं जो P/Q के फॉर्म में लिखी होती है, वो सारी संख्याएं आपकी परिमेय संख्या कहलाती है, ठीक है। वो संख्याएं जो P/Q के फॉर्म में लिखी होती है। P/Q का मतलब है आपको दिया होगा 3/4, ठीक है, -2/3
इस तरह से जो भी संख्या लिखी होती है सारी आपकी परिमेय संख्या कहलाती है। परिमेय संख्या ऋणात्मक भी होती है और धनात्मक भी होती है, ठीक है। वो दोनों तरह से हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है और धनात्मक भी हो सकती है। परिमेय संख्या क्या होती है? P/Q के रूप में लिखी जाने वाली संख्याओं को हम परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं रैशनल नंबर। जैसे अगर आपसे कहा जाए एग्जाम्पल के तौर पे कि आपको एक थैला दिया जा रहा है, उसमें 10 कंचे हैं, ठीक है, या 10 गेंद बोल दिया कि 10 गेंद हैं, और इससे आपको 2 गेंद बाहर निकालनी है, और उसका 2 गेंद आपने बाहर निकाली है, तो उसका अनुपात क्या होगा? तो अनुपात क्या होगा? 2/10 होगा, क्योंकि आप 2 निकाली है, इससे 10 में से निकाला है, तो 2/10 आपका 2/10 आएगा, वो आपकी परिमेय संख्या है, ठीक है। वो क्या होगा? आपका एक परिमेय संख्या होगा। इसके बाद बेटा हम लोग पढ़ेंगे कि दो संख्याओं के बीच की जो किस तरह से परिमेय संख्या निकालते हैं। 2 संख्या दी है या 2 परिमेय संख्या दी है, उनके बीच की परिमेय संख्या हम किस प्रकार निकालते हैं। दो संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करना, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है, परिमेय संख्या अगर आपको निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है a+b/2। ये इसका फॉर्मूला होता है। जो परिमेय संख्या हम जो निकालते हैं इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है a+b/2, ठीक है, a+b/2। परिमेय संख्या को बेटा हम क्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है, कैपिटल क्यू से। अब देखिए जैसे अगर आपको दिया है 2 संख्याएं कोई भी ले सकते हैं, परिमेय संख्या दी हुई है, जैसे अगर 3/4 दिया है तथा 2/5 दिया है, और आपसे ये बोला जा रहा है कि इसके बीच की परिमेय संख्या निकालो, ठीक है। 3/4 तथा 2/5 के बीच की परिमेय संख्या निकालिए, तो हम किस तरह निकालेंगे? ये जो है ये आपका a हो जाएगा और ये b हो जाएगा, ठीक है। इसको हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे a और b के बेस पे, वहां से जो सोल्यूशन होगा वहां से हमारी जो संख्या प्राप्त होगी वो आपकी परिमेय संख्या होगी, ठीक है। इनके बीच की परिमेय संख्या होगी। देखिए किस तरह से मैंने पढ़ा बताया, a+b/2। अब देखिए a के प्लेस पे 3/4 प्लस b के प्लेस पे 2/5/2, ठीक है। उसके बाद बेटा यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे, 20 आएगा ऊपर, 4 5 5 3 15, 5 4 4 2 8/2, ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए ये आपका हो जाएगा 23/20/2। ये संख्या क्या पहुंच जाएगी? तो 23/22 40। ये 23/40 संख्या आएगी, वो 3/4 और 2/5 के बीच की परिमेय संख्या आएगी, ठीक है। इसके बीच की परिमेय संख्या आपकी आएगी 23/40। अगर ये कहा जाता है कि इसके बीच की 2 परिमेय संख्या निकालिए, अगर 2 निकालने के लिए बोलता है तो हम यहाँ से एक संख्या ये लेते हैं, एक ये ले लेते हैं, कोई भी एक संख्या ले लो। जैसे मैंने मान लिया a हमने ले लिया 3/4 और b के प्लेस पे ये ना लेकर हम ये ले लेंगे, ठीक है। जब इन दोनों को लेके सॉल्व करेंगे तो जो संख्या आएगी वो इनके बीच की संख्या होगी, दूसरी परिमेय संख्या होगी, ठीक है। इसी तरह से अगर तीसरी निकालनी होगी तो हम a को ये ले लेंगे, a आपका 2/5 हो जाएगा और b के प्लेस पे हम ये ले लेंगे। तो जो वहां से जब सॉल्व करेंगे तो जो संख्या आएगी वो आपकी तीसरी परिमेय संख्या होगी। इसी तरह जो श्रृंखला है ये आपकी बढ़ती जाती है, ठीक है। ये श्रृंखला जो आपकी है वो बढ़ती जाती है। तो इसका जो बीच की परिमेय संख्या निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a+b/2, ठीक है। आपको अगर 2 परिमेय संख्या दी है और आपसे कहा जा रहा है इनके बीच की परिमेय संख्या निकालिए, तो कोई भी परिमेय संख्या आपको दी हो वहां से एक को हम a ले लेते हैं, दूसरे को b, और इस तरह से फॉर्मूले पुट करके हम सॉल्व करके वैल्यू निकालेंगे। क्लियर? अब देखिए अगर आपको जैसे यहाँ पे परिमेय संख्या दी है, अगर कोई नॉर्मल नंबर दिया है, जैसे कोई नॉर्मल नंबर दे दिया गया कि 1 और 2 के बीच की परिमेय संख्या निकालो, आपसे बोला गया 1 और 2 के बीच की परिमेय संख्या निकाले, तो हम सेम यही मेथड अप्लाई कर सकते हैं। a के प्लेस पे 1, b के प्लेस पे 2/2, 3/2, 1 और 2 के बीच की परिमेय संख्या आपकी होगी, ठीक है।
या इसका एक मेथड और होता है, जैसे 1/1 दिया हुआ है तथा 2 दिया हुआ है, तो हम क्या करते हैं बेटा, अगर कहा जाता है कि इसके बीच की हम 5 कर्णीय संख्या निकालिए, 4 निकालिए, तो हम क्या करेंगे, इस पे 10 से गुणा करेंगे, 10 से भाग देंगे, इसमें भी 10 से गुणा करेंगे, 10 से भाग देंगे, तो ये आपका हो जाएगा 10/10, ठीक है, तथा ये आपका हो जाएगा 20/10। अब देखिए हर दोनों के बराबर हो गए, इनके बीच के नंबर कौन कौन से होंगे, 11/10, 12/10, ये होंगे कि नहीं होंगे, 13/10, इस तरह जाएंगे कहां तक, 19/10 तक, बीच के सारे नंबर आएंगे 14, 15, 16, 17, 18, फिर 19/10। तो अगर जब बोला जाए कि 5 या 6 निकालिए, ज्यादा निकालिए, तो हम इस तरह के मेथड का यूज करते हैं, इस तरह के नंबर्स में, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही, कल मैं आपको इसी एक्सरसाइज बताऊंगी, ठीक है। जो पढ़ाया गया इसका आप लोग रिवाइज करेंगे, जो ना समझ में आया वो पूछेंगे, ठीक है। कल आपकी एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट होगी।